हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लहंगे की ब्लाउज बनाना बताएंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसानी से। तो गाइस, सबसे पहले इसमें जो भी लेंथ होता है उस बहुत ज़्यादा होता है, आपको कम करना है। तो कैसे करना है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से हम लेंथ कम कर सकते हैं। इसमें वर्क होता है तो कम करना थोड़ा मुश्किल है, तो बहुत कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा समझना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। गले की चौड़ाई जो हमको होती है, देखिए हमको 5 इंच ही रखना है। गले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कम कैसे करेंगे, तो ये चीज़ भी हम आपको वीडियो में बताएंगे बहुत ही आसानी से। बस आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है, तो लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो सारी चीज़ें हम बताएंगे इस वीडियो में, कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही बारीकी से आसानी से। तो सबसे पहले गाइस हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो जो भी आपकी फिटिंग के ब्लाउज है, जिस फिटिंग से आपको बनाना है, आप उससे नाप लेकर कहीं पर लिख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो देखिएगा ये हमारा अस्तर को हम इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। सबसे पहले हम बैक साइड को निकालेंगे पल्ला। अब गाइस हम सबसे पहले शोल्डर लेते हैं। तो शोल्डर मेरा 5.5 इंच है, तो इस तरह से हम 5.5 इंच शोल्डर ले लिए हैं। और आर्म होल लेंगे यहाँ पे हम 6 इंच। तो गाइस 32 साइज़ के लिए इस तरह से आप शोल्डर और आर्म होल ले सकते हैं। तो इस तरह से हम ले लिए हैं। अब गाइस हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ जो भी नॉर्मल ब्लाउज हो उससे आप हाफ इंच बढ़ाकर लहंगे की ब्लाउज बनाइए। तो इस तरह से हम 13 इंच लिए हैं लेंथ, और नॉर्मल मेरा 12.5 इंच रहता है। और इसमें हम गाइस 1 इंच मार्जिन के लिए नीचे लेंगे इस तरह से। तो नीचे हमारी फोल्ड में हाफ इंच जाएगी और हाफ इंच हमारी शोल्डर जॉइंट में, तो हम 1 इंच मार्जिन ले लेते हैं इस तरह से। अब हम इसको अच्छे से मिला देते हैं, सीधा लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो देखिएगा अब हमको चेस्ट लेना है। तो चेस्ट है मेरा 32 इंच, तो 32 का चौथाई होता है 8 इंच। और कमर है मेरा 28, तो 28 का चौथाई होता है 7 इंच। तो इस तरह से हम 7 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और 2 इंच 2.5 जो भी आपके पास मार्जिन है आप मार्जिन रख लीजिए। और गैस यहाँ पे हम आर्म होल में गोलाई का शेप देंगे 1.5 इंच पे, क्योंकि बैक साइड में हम 1.5 इंच पे देते हैं गोलाई का शेप, और फ्रंट साइड में हम 1 इंच पे गोलाई का शेप देते हैं। बस ये चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम गोलाई का शेप दे दिए हैं। तो देखिए बहुत आसान है, इस तरह से आप गले का शेप दे सकते हैं। और गले की मार्किंग हम अभी नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि गला जो है वर्क वाला है, तो इसीलिए हम गला को छोड़ देते हैं। जो हमने मार्किंग किया है इस पे हम इसकी कटिंग करके हटाते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस हमारा बैक साइड का निकल गया। अब हम फ्रंट पल्ला निकालेंगे। तो फ्रंट का पल्ला जो है प्रिंसेस ब्लाउज हमारा बनेगा, क्योंकि वर्क वाला है। तो इसको हम 2 इंच बढ़ा कर लेंगे। प्रिंसेस ब्लाउज आप कभी भी बनाइए तो बैक साइड के पल्ले से 2 इंच बढ़ा कर लीजिए। तो इस तरह से हम 2 इंच बढ़ा लिए हैं। अब गाइस हम बैक साइड के पल्ले को डालेंगे, और हमारा शोल्डर और आर्म होल तो सेम ही होगा। तो इस तरह से हम साइड से निशान लगा लेते हैं शोल्डर और आर्म होल के लिए इस तरह से। और फिटिंग में तो 2 इंच हमको बढ़ाना है, क्योंकि प्रिंसेस वाले ब्लाउज में 2 इंच जो है मार्जिन में जाती है साइड से, इसीलिए। अब गाइस यहाँ पे आर्म होल का निशान हम फिर से लगाएंगे 6 इंच पे, क्योंकि फ्रंट पल्ले में हमको 1 इंच पे ही डाउन करना है, और बैक साइड में हमने 1.5 इंच पे डाउन किया था, इसीलिए। अब यहाँ पे हम देखिए 1 इंच पे गोले का शेप देंगे, हाफ इंच डाउन करना है। अब गाइस ऊपर से आपको इंची टेप को इस तरह से रखना है। और 32 हमारा चेस्ट है, तो हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर गाइस आपका 34 हो तो आप 2 पॉइंट बढ़ा कर लीजिए, या फिर 36 हो तो 10 इंच पे निशान लगाइए एक। अब 32 है तो 32 के लिए 9.5 इंच पे लगाइए। जितना भी आपका साइज़ बढ़ेगा ना उस हिसाब से आप पॉइंट बढ़ाइए, 2 पॉइंट बढ़ाते जाइए। तो इस तरह से हम 32 के लिए बल्ला बना रहे हैं, तो हम 9.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। एक निशान हम ऊपर से लगाएंगे, और एक निशान अब हम इस साइड से लगाएंगे। तो साइड से भी गाइस 32 है मेरा चेस्ट, तो हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपका 34 है तो 2 पॉइंट बढ़ा लीजिए, या फिर 36 है तो 4 इंच पे लगाइए। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। और गाइस नीचे में हाफ इंच कम करके लेना है। तो ऊपर हम 3.5 इंच पे लिए, तो नीचे हम 3 इंच पे इस तरह से निशान जो है लगाएंगे। अब गाइस हम तीनों पॉइंट को मिलाएंगे, इस तरह से हमको मिलाना है।
आर्म होल की तरफ मिलाते हुए ले जाना है। तो इस तरह से देखिए आर्म होल की तरफ आप जो गोले का शेप दिए हैं वहाँ तक, वहाँ से मिलाइए, बीच में नहीं मिलाना है। बस ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हमारा निशान जो है हमने मिला लिया है इस तरह से, देखिए बहुत ही अच्छे से। अब गैस यहाँ पे हमको 2 इंच बढ़ा के लेना है। मार्जिन हमारे प्रिंसेस ब्लाउज में हम देते हैं 2 इंच की, तो इस तरह से हम 2 इंच बढ़ा लेंगे आगे की तरफ। और यहाँ पे थोड़ा राउंड में घुमाते हुए इस तरह से शेप देना है प्रिंसेस ब्लाउज के लिए। तो देखिए इस तरह से हम शेप दे दिए हैं। अब गैस हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान हम 8 इंच पे लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा 8 इंच हो गया निशान। और नीचे गाइस हमारा कमर 7 इंच पे हमने निशान लगाया था, तो इस तरह से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और 2 इंच जो हम बीच में कट करके हटाएंगे, तो उसके लिए हम 9 इंच पे इस तरह से नीचे निशान लगा लेते हैं। और ऊपर भी हम गाइस 1 इंच बढ़ाकर ही मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि हम जो ये पल्ला ज्वाइंट करेंगे प्रिंसेस वाले जो बीच में कट करेंगे, तो उसमें हमारी 1 इंच मार्जिन जाएगी। तो इसलिए अब इस साइड से हम फिटिंग के साइड भी 1/2 इंच बढ़ा दिए हैं ऊपर, और इस बटन पट्टी के साइड भी 1/2 इंच बढ़ा दिए हैं। और इस तरह से गोले का शेप दे देंगे प्रिंसेस ब्लाउज में, ताकि कॉर्नर ना निकले। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई हम अभी नहीं कटिंग करेंगे, क्योंकि गले पे वर्क है, तो गले को निकालना हम बताएंगे सिलाई करते टाइम। तो सबसे पहले हम इसकी साइड से कटिंग कर लेते हैं। गले की चौड़ाई तो हमको कम करना है, तो कम करना भी बताएंगे, उसके बाद ही हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम 20 से भी कट कर लेंगे, इसको भी 20 से कट कर लेना है। और ये जो हमारा 2 पॉइंट हमने बढ़ा के दिया है मार्जिन, इसको भी हम कट करके हटाएंगे इस तरह से। तो देखिए इसको भी हम 20 से कट करके हटा देंगे, सेट करेंगे। तो इस तरह से हमारे प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है फाइनली। और साइड में हम निशान लगा दिए ताकि हमको सीधा उल्टा पता चले कॉर्नर। अब वैसे हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग के लिए हम दूसरा अस्तर ले लिए, क्योंकि उसमें नहीं होता, कम पड़ जाता कपड़ा। इस तरह से हम 4 फोल्ड कर दिए। सबसे पहले गाइज हम आगे में फोल्ड करने के लिए 1/2 इंच मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा 1/2 इंच मार्जिन हो गया। अब गाइज लेंथ आपकी जितनी भी है बाजू की आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मेरा लेंथ है 5 इंच, तो हम ले लेते हैं। और 1/2 इंच हम बढ़ा कर ले लेंगे मार्जिन के लिए इस तरह से। और आस्तीन आर्मोल की गोलाई जो भी हो आपकी, वो निशान लगाइए। तो आस्तीन आर्मोल की गोलाई है मेरा 7.5 इंच, तो हम ले लिए हैं 7.5 इंच। और साइड की मोहरी है हमारा 5 इंच, तो हम निशान लगा लिए हैं। अब गाइस इस तरह से साइड से हम 1.5 इंच पे या 2 इंच पे आप रख सकते हैं। तो बाजू की लंबाई मेरा 5 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 इंच रखे। अब इसको हम गोलाई का शेप इस तरह से देते हैं। तो इस तरह से हम बाजू में गोलाई का शेप दे देंगे। अब साइड से भी हम मिला देंगे। तो इस तरह से हम बाजू को मिला देते हैं साइड से। अब गाइस यहाँ पे मार्जिन 1 इंच, 1.5 इंच या फिर 2 इंच आप ले सकते हैं अपने कपड़े के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम 1 इंच मार्जिन ले लिए। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, मिला लेते हैं कि आस्तीन आर्मोल की जो हमारी गोलाई है वो हमारी हो रही है 7.5 इंच पे। तो इस तरह से हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे बाजू की। अब इस तरह से हमारी हो गई, बाजू निकल गई है। तो यहाँ पे हम साइड से मिला लेते हैं। तो इस तरह से हम मिलाएंगे तो हमारा बहुत ही परफेक्ट तरीक़ा से बाजू की कटिंग हो गया है। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर कटिंग करिए। तो इस तरह से हमारा सीधा उल्टा निशान आप लगा लीजिए। और साइड से हम छाटेंगे तो वो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले अब गाइस यहाँ पे हम गले की चौड़ाई कम करना बताएंगे कि गले की चौड़ाई आप कैसे कम करें। सबसे पहले हम 20 से कट कर देंगे, क्योंकि बैक साइड का ही हुक वाला हमारा बनेगा। गले इस तरह की गला अगर होती है और गले की चौड़ाई कम करना है तो इस तरह से हम पहले लेंथ देख लेंगे कि गले की लेंथ कितनी है। तो हमको तो 9.5 इंच पे तैयार चाहिए। तो इसमें जो है देख लेते हैं, लेंथ हमको 13 इंच पे तैयार करना है ब्लाउज़। तो लेंथ नीचे तक हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे। और गले की भी लंबाई हमको 9.5 इंच तैयार चाहिए, और 1/2 इंच हम ऊपर मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। लेंथ में 13.5 इंच पे ऊपर हम 1/2 इंच मार्जिन के लिए निशान लगा लेते हैं इस तरह से।
और अब गाइस गले की चौड़ाई हम लेंगे, तो गले की लेंथ के अकॉर्डिंग हम गले की चौड़ाई लेते हैं। तो गले की लेंथ हमारी 9.5 इंच है, तो गले की चौड़ाई हमारी होगी 2.2 इंच, और 2 पॉइंट हम बढ़ा के लेंगे, क्योंकि मार्जिन के लिए जब हम गले की मार्किंग कर रहे हैं, इसकी सिलाई करेंगे तो उसमें मार्जिन जाती है। तो दोनों साइड से हम 2.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। तो इस तरह से हम दोनों साइड से बराबर करके आप निशान लगाइए इंची टेप से। ऐसे लगाएंगे तो इधर उधर हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो वो जो है ना गले की शेप जो है बिगड़ सकती है। तो इसीलिए अच्छे से नाप लेकर ही लगाइएगा निशान इस तरह के गले में। अब हम इस तरह से देखिए, इस बैक साइड के पल्ले को हम इस तरह से रखेंगे बीच में दोनों साइड से, और साइड से भी हम मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमने मार्किंग किया है इसी मार्किंग पे हम कट करेंगे, और बीच की जो हमारे इस तरह से हम निशान लगाए सीधा, इसको हम कट करके हटाना है। तभी जाके हमारा जो है गले की चौड़ाई भी कम होगी, और जो हमारा गला का शेप है बहुत ही अच्छे से बन के तैयार भी होगा। तो इस तरह से हम साइड से कट करके हटाएंगे। तो इस तरह से हम साइड से कट करके हटा लेते हैं। बीच की भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब देखिएगा जिस तरह से हमारे गले की चौड़ाई जो है कम हो गई है। अब हम फ्रंट पल्ले में गले की चौड़ाई कम करना बताएंगे। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि 20 से तो इसमें कट करके हम हटाएंगे नहीं, तो कम कैसे करेंगे। तो इसमें भी बहुत आसान तरीका है, बस आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे भी गाइस हम दोनों साइड से 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं, क्योंकि 2.2 इंच तो हम गले की चौड़ाई तैयार रखेंगे, और 2 पॉइंट हमारे मार्जिन में जाती है। तो 2.5 इंच हम दोनों साइड से निशान लगा लिया। और इस तरह से जो हमने निशान लगाया है बीच में, इसको हमको इस तरह से फोल्ड करना है और बीच में सिलाई चला देना है। और उसके बाद हम अस्तर को रखेंगे और साइड से सिलाई चलाएंगे, और गला हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम कट करेंगे। तो चलिए गाइस हम लेंथ ले लेते हैं। लेंथ हमको 13 इंच पे तैयार करना है, और गले की लंबाई भी हमको 6 इंच चाहिए। तो इस तरह से ऊपर में थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो उसको हम हटा देंगे, और इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं अस्तर रख के। और हमारे प्रिंसेस वाले पल्ले जो है इसको भी हम इस तरह से रखेंगे, और इसकी भी मार्किंग कर लेंगे, और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं साइड से इस तरह से। देखिए, तो इसको भी हम कट करके हटा लेते हैं सारे पल्ले। तो इस तरह से हम अस्तर पे रख के मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट पल्ला भी निकल ही गया है। अब गाइस हमको बाजू निकालना है। तो बाजू निकालना भी बहुत आसान है। तो देखिए बाजू को हम इस तरह से रखेंगे, और अस्तर को हम इस तरह से रखेंगे, और साइड से पूरा मार्क कर देंगे और कट कर देंगे। तो इस तरह से हम बैठा लिए हैं अच्छे से, और इसके बाद हम साइड से निशान लगा लेते हैं, और इसके बाद हम उसी निशान पे कट कर लेंगे। तो देखिए बाजू निकालने में बहुत आसान है। आप अस्तर कटिंग कर लीजिए और फिर मेन फैब्रिक कट करिए। तो इस तरह से हमारा दोनों बाजू निकल के तैयार है। अब हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम फ्रंट वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को हटाएंगे, और सबसे पहले हम अस्तर को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हम अस्तर की ज्वाइंट करते हैं। तो नीचे से हम ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे। दोनों पल्ले को पकड़ना है, प्रिंसेस वाले जो हमारा पल्ला है और मेन बीच वाले पल्ले को पकड़ना है, और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह से हम सिलाई चला लेंगे। तो एक साइड का हमारा ज्वाइंट हो गया, दूसरे साइड का भी हम इसी तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से देखिए ऊपर से मिला लेना है, और सिलाई नीचे से चलाना है, क्योंकि नीचे से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम नीचे से इस तरह से सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से मिलाते हुए रखना है, और सिलाई जो है अच्छे से चला लेना है। तो इस तरह से हम अच्छे से सिलाई चला लेंगे। और देखिएगा हमारा दोनों पल्ला ज्वाइंट हो गया है अस्तर वाले। अब हम मेन फैब्रिक का ज्वाइंट करेंगे। तो मेन फैब्रिक भी हम इसी तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम रख लिए, अच्छे से मिला लिए हैं, ताकि ऊपर का हमारा ये है और नीचे का भी पता चले। और इसके बाद हम इस तरह से पलटा लेंगे, और नीचे से हम सिलाई चलाना स्टार्ट करेंगे, और दोनों पल्ले को अच्छे से मिलाते हुए सिलाई चलाएंगे। थोड़ा थोड़ा दूर पे आप सिलाई चलाइए, और रुक रुक कर अच्छे से मिलाते हुए सिलाई चला लेना है। आगे पीछे इधर उधर नहीं होना चाहिए। अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा एक ही बार में। अब दूसरे साइड का भी हम इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस पल्ले को भी हम इस तरह से नीचे से बिठाएंगे,
और सिलाई चला देंगे ऊपर से इस तरह से। तो देखिए इसमें भी हम ऊपर से इस तरह से सिलाई चला लिए हैं। अब गाइज ये हमारा देखिए पफ भी बहुत ही अच्छे से बन गया है। अब गाइज गले की चौड़ाई कम करना हम आपको बताएंगे यहाँ पे। तो गले की चौड़ाई कम करने के लिए हमने निशान जो लगाया था वो अच्छे से आपको पता चल नहीं रहा होगा, इसीलिए हम आपको एक बार और दिखा देते हैं। तो इस तरह से देखिए इस साइड से भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और दूसरे साइड से भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तो गाइस आप किसी भी ब्लाउज़ पे इस तरह के ब्लाउज़ बनाते हैं तो अच्छे से दोनों साइड से मिला कर के निशान लगाइए, ताकि बराबर में गला बैठेगी तो बराबर लगेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो इधर उधर होने लगता है तो अच्छी नहीं लगती है, तो लुक भी अच्छी नहीं आती है। तो इस तरह से हम फोल्ड कर लिए हैं दोनों निशान को मिलाते हुए, और इस तरह से देखिए थोड़ा ही दूर पे सिलाई चलाकर हमको हटा लेना है, और इसके बाद हम गला पे बिठाएंगे और गले की मार्किंग करेंगे। तो गाइस इस तरह से देखिए नीचे वाला कपड़ा हमारा सीधा है और ऊपर वाला जो हमने अस्तर रखा है इसको हम उल्टा करके रखेंगे, और बीच में जो हमने निशान लगाया था इस पर हम सिलाई चला देंगे। और इसके बाद गाइस साइड से जिस तरह से हमारा वर्क बना हुआ है ब्लाउज़ पे, इसी तरह से हम किनारे से सिलाई चलाएंगे, बिल्कुल ही किनारे से। तो इस तरह से देखिएगा, सबसे पहले हम पिन लगा लेते हैं बीच में और साइड में, ताकि अस्तर जो है इधर उधर नहीं होगा, तो इसलिए हम बीच में पिन लगा लिए। अब हम किनारे से सिलाई चलाना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से हमारा कढ़ाई बना हुआ है ब्लाउज़ पे, उसी किनारे से हम उसी तरह से सिलाई जो है चला लेंगे। अब हम इसके बाद साइड से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे, और इसके बाद छोटे छोटे कट्स देंगे। गाइस गोलाई का जहाँ पे शेप होता है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स डालते हैं गले पे, ताकि गला जो है अच्छा से बैठा। अब इसके बाद हम इस तरह से नाखून से दबा दिए हैं और अंदर की तरफ पलट देंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमारा ऊपर से बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ गला तैयार हो गया है, कहीं कुछ कपड़ा भी नहीं निकला है, और जितनी चाहे आप चौड़ाई रख भी सकते हैं और कम भी इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम ऊपर से एक सिलाई चला दिए हैं ताकि अच्छे से बैठ गया हमारा गला। अब गाइस हम इसको पलटाएंगे और ऊपर से कच्चा सिलाई जो है चला के बिठा देंगे दोनों कपड़े को। अस्तर वाली ब्लाउज़ आप कभी भी सिले तो इस तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक को साइड से बैठा लीजिए, और फिर जो है इसकी सिलाई करिए फिटिंग वुटिंग, तो जो है झोल वोल नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा आगे का पल्ला तैयार हो गया। अब ये पीछे का पल्ला भी हम इस तरह से सीधे के ऊपर से हम अस्तर को रख लिए हैं, और जिस तरह से हमारा गला का डिज़ाइन बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह से किनारे से हम सिलाई जो है चला लेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई चला लिए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे करना क्या है, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम साइड से कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से आप निशान लगा लीजिए, उसके बाद भी कट कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए हम छोटे छोटे कट्स डालेंगे यहाँ पे, और इसके बाद गाइस इसके पलट देंगे और अस्तर के ऊपर से एक सिलाई हम लगाएंगे। तो इस तरह से हम अस्तर के ऊपर से सिलाई लगाएंगे ताकि अच्छा से गला जो है हमारा बैठ जाए। तो देखिएगा जिस तरह से हमारा गला जो है रेडी हो गया है, कहीं कुछ कपड़ा नहीं दिख रहा है, और गले की चौड़ाई भी हम कम कर लिया। अब इसी तरह से हम दूसरे पल्ले को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारा दोनों पल्ला तैयार हो गया है। अब गाइस हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से शोल्डर जॉइंट करने का भी हम एक न्यू फार्मूला बताएंगे आपको। तो पीछे वाला जो पल्ला है इसको हम सीधा रख लिए हैं इस तरह से, और अस्तर को निकाल के, और फ्रंट वाले पल्ले को हम इस तरह से रख लिए हैं ऊपर से जॉइंट में ही, और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई चला लेंगे। तो देखिएगा इस तरह से हम इस तरह से ऊपर से पलट देंगे, और अस्तर वाले कपड़े को इसको भी हम सिलाई चला देंगे ऊपर से। और इसके बाद देखिएगा इस फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड से हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ शोल्डर जॉइंट हुआ है। देखिए अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग है, और बाहर से भी इसी तरह से। बहुत सी ब्लाउज में चुभन होती है, तो इस समय इस तरह से आप शोल्डर जॉइंट करिए तो नहीं होगी। अब गाइस हम बटन पट्टी तैयार करेंगे बैक साइड की। तो इस साइड जो हमारा ये आई के लिए है, तो आई के लिए हम मेन फैब्रिक लेंगे, और इस तरह से आप 2.5-3 इंच चौड़ाई लीजिए और लंबाई जितनी है उतनी रख लीजिए और कट कर लीजिए थोड़ा सा रख के। तो इस तरह से अब हम 1/2 इंच पे सिलाई चला देते हैं, थोड़ा सा हम फोल्ड कर दिए हैं ताकि ऊपर से हमारा गला तैयार है, तो इसीलिए फिर से हमको पट्टी थोड़ी नहीं जोड़ना है। और इसके बाद हम इस तरह से पलट के एक सिलाई और चला देंगे, और दूसरी बार हम गाइस इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए हैं और ऊपर से एक सिलाई चला देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा आई वाली पट्टी जो है बनके तैयार हो गई। अब हम गाइस हुक वाली पट्टी बनाएंगे। तो हुक वाली पट्टी में हम अस्तर डालेंगे, आई वाली पट्टी में हम मेन फैब्रिक डालते हैं और 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हैं और हुक को जिसमें लगाएंगे
हुक के लिए हम अस्तर का कपड़ा लिए हैं ताकि सॉफ्ट रहेगा अंदर में। तो इस तरह से हम ले लिए हैं और थोड़ा सा बढ़ा के ही रख लिया है। इस तरह से देखिए पलट के हम ऊपर से भी सिलाई चला देंगे और इसको अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से ऊपर से एक सिलाई चला के बिठा देंगे। तो देखिए गाइस हमारा बटन पट्टी रेडी हो गया। अब गाइस हम ऊपर का नाप लेंगे, लेंथ जितना भी हो आप रख लीजिए और जितना नीचे से फोल्ड करना है कर लीजिए अपने लेंथ के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम लेंथ का निशान लगा लेते हैं। हमने निशान लगाया, उसी निशान से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो 2 बार हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको हम कच्चा कर लेंगे। गाइस देखिए इस तरह से हम बड़ी वाली टाक वाली सिलाई लगा देंगे और बाद में तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम आगे के पल्ले और पीछे के पल्ले दोनों में कर लेंगे। तो पीछे वाले पल्ले में हमने कर लिया, अब आगे वाले पल्ले में भी इसी तरह से हम 2 बार फोल्ड करके सिलाई चला देंगे। एक बार आप 1/2 इंच फोल्ड करिए और फिर जितना पे आपको लंबाई रखना है वहाँ से आप फोल्ड कर लीजिए और बड़ी वाली सिलाई जो टाँक वाली लगा दीजिए और इसमें हम तुरपाई करके खोल देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा नीचे का जो है रेडी हो गया। अब घर साइड से सबसे पहले हम सीधा में एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम अंदर से फिटिंग करेंगे। तो अंदर की जो फिटिंग होगी बिल्कुल ही बराबर में होगी। तो सबसे पहले गाइस हम बाजू तैयार कर लेते हैं। तो बाजू में हमको पाइपिंग डालना है। तो पाइपिंग डालने का देखिए तरीका, इस तरह के पाइपिंग आप इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये जो पाइपिंग है सबसे पहले हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर से किनारे से सिलाई चलाएंगे। अभी हम अस्तर ज्वाइंट नहीं किए हैं, अस्तर ज्वाइंट करेंगे ऊपर से, वो भी हम आपको दिखाएंगे गाइस। तो देखिएगा इस तरह से हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख लें पाइपिंग को और इसके किनारे से हम एक सिलाई लगा दी। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब गाइस हम अस्तर को ले लेंगे और अस्तर को भी हम इसके ऊपर से ही रखेंगे और जहाँ पे हमने सिलाई चलाया है हम पाइपिंग के किनारे, उसी किनारे पर हम उसी सिलाई पे एक और सिलाई ऊपर से ज्वाइंट करेंगे अपने अस्तर को। तो अस्तर पे भी हमने सिलाई लगा लिया। अब देखिएगा हम अस्तर को पलट देंगे और हमारी जो पाइपिंग है बाहर निकल गई। तो इस तरह से आप पाइपिंग को लगाइए तो जो है अंदर से बहुत ही फिनिशिंग आएगी, बाहर और अंदर से भी, और इसमें ना चुभती रहती वो भी नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से हमारा पाइपिंग लग के तैयार है। तो इस तरह से हम दोनों बाजू रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से पाइपिंग भी आप लगा सकते हैं। अब गाइस हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो साइड से आर्मोल आस्तीन की गोलाई है हमारा 7.5 इंच। तो हम 7.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और मोहरी है हमारा 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आपका जो भी मोहरी रहे मोहरी का निशान लगाइए और फिर आस्तीन आर्मोल की गोलाई जो भी है उतना निशान लगा लीजिए। उसके बाद ही आप सिलाई लगाइए। तो इस तरह से देखिए हम निशान लगा लिए हैं और इसी तरह से हम दोनों बाजू में लगा लेंगे। सबसे पहले अब हम फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम बाजू लगाएंगे। तो सीधे से सबसे पहले हम दोनों साइड से एक सिलाई लगा देंगे और इसके बाद हम इसको पलटेंगे और फिटिंग का निशान लगा के सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए आस्तीन आर्मोल की गोलाई जितनी हो आप इस तरह से निशान लगा लीजिए और इस तरह से हम चेस्ट देख लेते हैं और कमर भी हम देख लेंगे और इस तरह से इस साइड भी हम आस्तीन आर्मोल की गोलाई पे निशान लगाएंगे। चेस्ट कमर का नाप लेने के बाद हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए फिटिंग का निशान आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अब हम फिटिंग सिलाई भी लगा देते हैं इसी निशान पे जो हमने निशान लगाया उसी निशान पे। तो इस तरह से आप फिटिंग भी करेंगे तो साइड से फिटिंग जो होगी। अब हम बाजू पे भी जो हमने निशान लगाया है उस पर सिलाई लगा लेते हैं, डबल सिलाई। अब हम बाजू लगाएं तो बाजू गाइस इस तरह से हम लगाएंगे। इसको देखिए हम पहले चेक कर लेंगे बाजू के अंदर डाल के। तो बाजू जो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है उसको हमने उल्टा करके ही रखा है, अंदर की तरफ हमारी सीधा है और बाजू वाले कपड़े को हम अंदर से सीधा करके रखे हैं। और इस तरह से अब हम घुमाते हुए दोनों कपड़े को पकड़ते हुए सिलाई चलाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से। तो देखिए हमारा बाजू लग के भी बिल्कुल ही तैयार हो गया। तो ऊपर से आप इस तरह से बाजू लगा सकते हैं। अब ये बाजू हम दूसरे साइड भी लगा देंगे। तो देखिए गाइस लहंगे वाली ब्लाउज़ मेरी बन के बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है और चौड़ाई भी देखिए कितना कम हमने कर लिया। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह से लहंगे वाली ब्लाउज़ बनाना ट्राई ज़रूर कीजिएगा। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। तो गाइस थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आगे आपको क्या सीखना है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।